इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं असाइलम के बारे में कि किस कंडीशन में हो सकता है और किस कंडीशन में ये केस जो है ना वो नहीं हो सकता है। तो चलें जी, आपके गरम गरम चाय के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जी आयानु, वेलकम जी। व्हेन यू सबमिट दिस केस राइट, तो इसकी 2 हेयरिंग होती हैं। पहली हेयरिंग को भी टाइम लगता है और सेकंड हेयरिंग को जो है ना वो 3 या 2 इयर्स तो आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए ऑन्टेरियो में बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने अप्लाई किए होते हैं ये केस, तो जिसकी वजह से वो डिले भी कर सकते हैं, देर भी हो सकती है। तो मैं आपको जो मेरा मशवरा है वो प्रोविंसेस जो हैं वो मैनिटोबा आप लगा लें, अल्बर्टा लगा लें या सस्कैचुअन। इनमें हेयरिंग जो है ना वो जल्दी हो जाती है। इवन 60 मोर देन 60 डेज़ में इवन हो जाती है हेयरिंग इनमें, क्योंकि इतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता, उधर केस नहीं किया होता और जो लोग भी हैं वो कम होते हैं, तो जिसकी वजह से जो हेयरिंग है ना वो जल्दी उसका टाइम आ जाता है। अच्छा, आफ्टर हियरिंग का क्या होता है कि दे विल गिव यू द स्टेटस, प्रोटेक्टेड पर्सन का स्टेटस देते हैं। इसका मतलब होता है कि यू कैन स्टे इन कनाडा राइट। इफ़ दे नॉट एक्सेप्टेड यू देन यू हैव टू लीव द कनाडा। आपको कनाडा छोड़ना पड़ता है। अगर वो एक्सेप्टेड कर लेते हैं तो आप कनाडा में स्टे कर सकते हैं, वरना आपको कनाडा छोड़ना पड़ता है। अच्छा, इसमें ना एक और बात भी है, डिसएडवांटेज जो है इसका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये केस आप जीत भी लेते हो राइट, तो आप जो वापस है ना वो बहुत मुश्किल आप जा सकते हो, क्योंकि वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग पूछते हैं आप लोगों से कि अगर ये तो वैसे भी हकीकत है, अगर आप इस कंट्री में आते हो, केस करते हो, इतना अपने आप को बताते हो कि हमारे साथ ये है, हमारे साथ वो हुआ है, तो फिर दोबारा से अगर आप उस कंट्री में जाना चाहते हो तो वो लोग काफ़ी क्वेश्चंस आपसे करेंगे कि आप क्यों जाना चाहते हो वहाँ पर, जहाँ पर आप ऑलरेडी सेफ़ नहीं हो, आप वहाँ से भागकर यहाँ पर आए हो, तो आपका कैसे उधर जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि हमने जाना है यानी, तो फिर आपका आना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स वो स्टेटस जो है ना वो भी हटा देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम उस जगह पर वापस जा रही हो तो इसका मतलब तुम वहाँ पर सेफ़ हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये डिसएडवांटेज जो है ना ये ज़रूर आप देख लेना। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मैं अपनी बहन या भाई को बुलाऊं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन लोगों को बुलाएं जो एक तो 18 साल से छोटा हो और जिसकी कोई हिफाजत करने वाला उस कंट्री में ना हो। जैसे इसका ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई ऐसी रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो उसको आप बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, जो बेस्ट कंट्री है ना इस केस के लिए है वो है जर्मनी, यूके, स्वीडन, इटली और फ्रांस भी है। इन कंट्रीज़ में ना ये केस जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है और ये सेफ़ कंट्री है। तो इस कंट्रीज़ पे अगर आपने ऑलरेडी केस किया हुआ है या करने वाले हैं, तो उसके अलावा आप कनाडा में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ केस किया हुआ है तो वहाँ से छोड़कर आप कनाडा में केस करना चाह रहे हो, तो ऐसा जो है वो इसमें भी वो डिले हो सकता है। वो बहुत सारी छानबीन करेंगे, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि ये सेफ़ कंट्री है। तो वो लोग पूछेंगे आपसे, क्वेश्चंस करेंगे आपसे कि आप इतने सेफ़ कंट्री को छोड़ के आप कनाडा क्यों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो सिमिलर है ना। तो व्हाई यू कमिंग इन कनाडा, व्हाई यू लिविंग दोज कंट्रीज़ राइट। तो आप क्यों उन कंट्रीज़ को छोड़ रहे हैं, तो इसमें आपका डिले भी हो सकता है, इसमें आपकी लेट हियरिंग भी हो सकती है और इसमें आपका काफ़ी टाइम भी लग सकता है। अब हम उस 5 ग्राउंड्स की बात करते हैं जिस पे आपका केस हो सकता है। वो है जी, रिलीजन है, रेस है, नेशनलिटी है, मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है और आई थिंक 5वां मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पॉलिटिकल ओपिनियन समथिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इन 5 पे जो है ना आप केस कर सकते हैं, आपका केस हो भी सकता है। अच्छा जी, हुण ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ना एक होर गल भी सुन लो। हुण डंडे सोटे ना फाड़ लियो, एक दूजे ਨੂੰ मारो कुटो तो मीन चलो जी असी हुण अप्लाई जो सेफ़ कंट्री है, अगर उसमें ऐसा कुछ भी हो वो देख लेते हैं कि सेफ़ कंट्री से आई है या आया है, तो उसका भी रिजेक्ट हो जाता है, बेशक आपको कोई भी नुकसान हुआ उधर, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।